हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मित गार्डन में। दोस्तों, ये जो एडेनियम की सीडलिंग आप देख रहे हो, इसके सीड मैंने जून में लगाए थे और अब इसकी सीडलिंग बहुत बड़ी हो गई है, तो अब मैं इसे रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा। देखिए, आपको जब भी आप एडेनियम की सीडलिंग निकालें तो बहुत हल्के हाथों से निकालना है, बहुत उसे जोर से नहीं खींचना है, बहुत हल्के हाथों से निकालना है, बहुत आसानी से निकल भी जाती है। तो इस तरह से मैंने मेरे जितने बड़ी बड़ी सीडलिंग हो गई थी उसे मैंने निकाल लिया है और उसे ही मैं अब रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है इसकी मिट्टी। इसकी मिट्टी किस तरह की बनानी चाहिए। एडेनियम को आप कई तरह की सॉइल मिक्स बना के लगा सकते हो, लेकिन जिस भी सॉइल मिक्स में आप लगाओ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि 50 से 60% तक उसमें रिवर सैंड मिली होनी चाहिए। उस तरह की मिट्टी में आप लगाओगे, आपका एडेनियम है वो बहुत अच्छी तरह से चलेगा। देखिए, आप देख सकते हो कि मैंने इसमें मिट्टी का यूज़ नहीं किया है। मैं अपने सारे एडेनियम में या तो मैं उसे सिंडर में लगाती हूँ या फिर बड़ी वाली जो रेत होती है मोटे दाने वाली, उसमें लगाती हूँ। तो मैंने मोटे दाने वाली रेत ली है और उसमें मैंने राइस हस्क मिलाया था 1 पार्ट तक और थोड़ा-सा उसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाया है। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो बारीक वाली रेत होती है वो है और उसके साथ है कोकोपीट। क्योंकि ये सीडलिंग है, सीडलिंग का जो कॉर्डेक्स होता है वो बहुत छोटा होता है, उसमें ये पानी स्टोर ज़्यादा नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसके अंदर मॉइस्चर बना रहे उसकी वजह से उसके लिए मैंने इसमें कोकोपीट मिलाया है। इसके अलावा मैंने इसमें बोन मील मिलाया है और नीम खली मिलाई है। बोन मील, नीम खली और जो बहुत ज़रूरी है वो है फंगिसाइड पाउडर। क्योंकि एडेनियम बहुत ही जल्दी फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है और हमारा एडेनियम है वो खराब हो जाता है, इसलिए फंगिसाइड पाउडर मिलाना इम्पॉर्टेंट है, वो उसे हम स्किप नहीं कर सकते। आप कोई भी फंगिसाइड पाउडर ले सकते हो, मार्केट में बहुत सारे फंगिसाइड पाउडर मिलते हैं। मैंने यहाँ पे साफ फंगिसाइड का यूज़ किया है। इसके अलावा आप जो बायो फंगिसाइड ट्राइकोडर्मा आता है उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ये सॉइललेस मीडिया रेडी किया है जिसमें मिट्टी ज़रा सी भी नहीं है। अगर आप चाहो तो इसमें 2 मुट्ठी मिट्टी भी ऐड कर सकते हो। अगर आप सॉइल मीडिया में मिट्टी मिला रहे हो तो जो हमने कोकोपीट मैंने पहले मिलाई वो कोकोपीट को आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि कोकोपीट हमने किस लिए मिलाई थी कि जो भी हमने मीडिया रेडी किया है उसमें मॉइस्चर थोड़ा सा बना रहे तो सीडलिंग में मॉइस्चर की कमी ना हो। लेकिन अगर हम मिट्टी मिला रहे हैं तो फिर कोकोपीट मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिट्टी भी जो मॉइस्चर है उसे होल्ड करके रखेगी, तो हमारी सीडलिंग खराब नहीं होगी। तो अगर मिट्टी मिला रहे हैं तो कोकोपीट नहीं मिलानी है और अगर मिट्टी नहीं मिला रहे हो तो इसमें कोकोपीट मिलानी है। अब चलिए सीडलिंग लगाते हैं। उसके लिए मैंने मिट्टी की ट्रे ली है जिसमें होल बने हुए हैं, उसे मैंने ठिकरी से कवर किया है और उसके बाद पूरी ट्रे मैंने जो सॉइल मीडिया बनाया था उससे भर दी है। और भरने के बाद पहले से ही हमें इसे वाटरिंग कर देनी है। अब वाटरिंग कैसे करनी है, तो देखिए कि ये एडेनियम है तो इसे इसमें फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी लगता है, तो हम जो भी वाटरिंग करेंगे जिसमें हम जो पानी देंगे वो फंगिसाइड वाला पानी होगा। इसमें मैंने आधा चम्मच फंगिसाइड मिलाया है और इसी पानी से मैं इसमें वाटरिंग करूँगी, ताकि जो भी हमने मीडिया बनाया है वो पूरा गीला हो जाए। और फिर हम उसके बाद इसमें सीडलिंग लगाएंगे। देखिए, मैंने छोटे छोटे थोड़े से और पॉट भी रेडी किए हैं जिसमें मैं सिंगल सिंगल सीडलिंग लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास इतने सारे पॉट अभी नहीं है कि मैं बहुत सारे एक साथ लगा सकूं। तो मेरे पास छोटे छोटे जो कंटेनर थे उसमें मैं लगा रही हूँ। तो देखिए, अब हम लगाएंगे कैसे, तो हमने पहले से ही मिट्टी गीली करके रखी है, तो हल्का सा हमें गड्ढा करना है और उसकी जो रूट जितनी भी रूट है उसे अंदर दबा देनी है। बहुत हल्के हाथों से ये काम करना है हमें, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है कि जो उसकी रूट है वो खराब हो जाए, क्योंकि सीडलिंग की रूट होती है वो बहुत डेलिकेट होती है, तो हमें बहुत हल्के हाथों से ये काम करना होता है। बस आप मिट्टी में हल्का सा गड्ढा कीजिए और गड्ढे में जो भी छोटी छोटी उसकी रूट है उसे अंदर की ओर जाने दीजिए और फिर उसे मिट्टी को कवर कर दीजिए। इस तरह से आप अपनी सारी सीडलिंग को लगा सकते हो।
और सीडलिंग लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी सीडलिंग लगा रहे हो उसे 2 सीडलिंग के बीच में थोड़ी सी गैप रहनी चाहिए, क्योंकि अभी तो ये सीडलिंग छोटे है, उसके कॉर्डेक्स बहुत छोटे-छोटे हैं। लेकिन जैसे-जैसे इसकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी उस तरह से उसका जो कॉर्डेक्स है वो भी थोड़ा-सा मोटा होता जाएगा। तो 2 सीडलिंग के बीच में थोड़ी-सी जगह रहनी चाहिए कि सीडलिंग को ग्रोथ करने के लिए जगह मिल सके और अच्छे से ग्रोथ कर पाए। तो देखिए मैंने एक-एक करके सारी सीडलिंग अब लगा ली है। अब लगाने के बाद हम इसे वापस इसमें हम वाटरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले से ही मिट्टी गीली करके रखी थी, तो उसमें पानी है ही। इसीलिए हमें बाद में इसके ऊपर से हमें फिर से वाटरिंग नहीं करनी है। और अब सीडलिंग लगाने के बाद हम इसे रखेंगे कहाँ? तो क्योंकि हमने इसकी रूट को छेड़ा है, उसकी रूट डिस्टर्ब हुई है, तो वो शॉक में थोड़ा-सा जाएगा और इसलिए हमें इसे 2 से 3 दिन के लिए तो शेडी एरिया में ही रखना है। बिल्कुल शेडी एरिया में रखना है, पानी से बचाना है। 2 दिन के बाद आप उसे हल्का-हल्का पानी देंगे और हल्की-हल्की इसे धूप भी दिखाएँगे। पूरे दिन की धूप नहीं दिखानी है। जब 2 दिन के बाद हम उसे बाहर शिफ्ट करेंगे, तो आप उस जगह पे रखिए जहाँ पे 1 से डेढ़ घंटे की ही धूप आती हो। सुबह की 1 से डेढ़ घंटे की धूप उसके लिए काफ़ी होती है। तो उस जगह पे आप रखिए, आपकी सीडलिंग बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगी। तो देखिए ये ट्रे भी मैंने रेडी कर ली है। अब जो छोटे-छोटे पॉट में एक-एक पीस लगाने वाली हूँ, उसे भी लगा लेते हैं। देखिए अभी तो मैंने इसमें इस पॉट में मैंने रिपोर्टिंग की है, लेकिन जब जब जैसे-जैसे इसकी ग्रोथ बढ़ेगी और सीडलिंग बड़ी होगी तो 4 से 5 महीने तक तो अभी ये इसी पॉट में रहेगा। फ़रवरी मार्च में देखते हैं कितना बड़ा होता है, उसके बाद इसे हम फिर से रिपोर्ट करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो ज़रा-सा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।